नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एटी न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। इस समय मैं मोगरा विलेज के सबवे के पास में जो लॉकडाउन के दौरान जो भंडारा चल रहा था, असहाय लोगों के लिए जो यहाँ पर भोजन की व्यवस्था चल रही थी, इस बीच इस चौथे लॉकडाउन के दौरान में हालांकि अब गांव जाने वाले जो ज़रूरतमंद लोग थे, बहुत सारे लोग यहाँ से जा चुके हैं और ऐसे में इस भंडारे को ऐसा महसूस किया गया कि अब ज़रूरतमंद यहाँ पर नहीं रह गए हैं, इसलिए क्यों न इस भंडारे को बंद कर दिया जाए। इसी की वजह से आज यहाँ पर इस भंडारे का समापन करने जा रहे हैं यहाँ के लोग, जो यहाँ के कार्यकर्ता थे, यहाँ के समाज सेवक थे। उनमें से बहुत सारे लोग हमारे साथ इस समय आज यहाँ पर समापन के दौरान यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए हम जानते हैं कि पूर्व विभाग के जो प्रभाग समिति अध्यक्ष हैं सुनील यादव जी, वो यहाँ पर समापन समारोह में उपस्थित हैं। आइए हम उनके बारे में जानते हैं कि उनका विचार कैसा रहा और किस तरह का अनुभव उन्हें हुआ है। आप भाई साहब, पिछले 40 दिन से ऊपर ये चौथे लॉकडाउन में ये जो कार्यक्रम भोजन का जो चला है, उसे आप किस तरह से देखते हैं और कैसा महसूस करते हैं? मैं यहाँ पर आज 5वीं बार आया हूँ जी। मैं सबसे पहले तो ये पिछले 55 दिन से जो यहाँ पर अलग अलग तरह का रोज़ भोजन बदल बदल कर, सिर्फ खिचड़ी नहीं, जी जी, पूरी भाजी है, चपाती भाजी है, आज जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर खीर भी दिया गया है। बहुत अच्छा। ऐसे रोज़ अलग अलग वैरायटी का भोजन बनाकर हमारे एडवोकेट धनंजय दुबे और उनके साथ हमारी पूरी टीम इस काम में लगी और मुझे लगता है उनको मैं अंधेरी का एक नागरिक होने के नाते सबसे पहले सैल्यूट करता हूँ कि कोई 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में थक जाता है, जी जी, लेकिन 55 दिन लगातार बिना किसी के मदद के अपने आप में इस चीज़ को अच्छे तरीके से रोज़ कैसे सोशल डिस्टेंस रख के हज़ारों लोगों को खाना देना। यानी मैं आंकड़ा रोज़ देखता था व्हाट्सएप के ऊपर, तो 1500 से 1800, 1900 इतने लोगों को खाना देने का काम, ये पुण्य कार्य, और ये कोई राजकीय अराजकीय जात पंथ धर्म से ऊपर उठकर है, ये इंसानियत की परीक्षा है। और मुझे लगता है कि इंसानियत के परीक्षा में आज एडवोकेट धनंजय दुबे इस नागरदास रोड के इसमें इनका इतिहास में नाम लिखा जाएगा कि इतना बड़ा कार्य इन्होंने यहाँ पर किया है। और मैं यहाँ पर कुछ करने नहीं आया, मैं सिर्फ उनका अभिनंदन करने आया हूँ। और यहाँ जो कार्यकर्ताओं ने 55 दिन यहाँ पर दिए हैं, उन सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ हृदयपूर्वक कि ऐसे ही समाज में बिना किसी बैनर के, बिना किसी पॉलिटिकल झंडे के उन्होंने इस काम को पूरा किया है, इसलिए उनका मैं हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा होगा, एटी न्यूज़ ने भी इस मुद्दे को जो बीएमसी की तरफ से जो खाना दिया जा रहा था, उस खाने की कमियों को हमने भी जो है उजागर किया था। इसके बाद आपने उस चीज़ को उजागर किया है कि बीएमसी का खाना बराबर नहीं, और दूसरे जो संस्थाएं जो खाना बांट रही थी उन्हें बीएमसी ने ज़बरदस्ती बंद करवा दिया किसी भी वजह से बता करके। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, बीएमसी का क्या अगला कदम क्या होगा? देखिए, आज के तारीख में जो बीएमसी का खाना आ रहा है, पहले से कई गुना अच्छा है आज के तारीख का। अच्छा। लेकिन उनसे मेरी संतुष्टि नहीं है। मैंने उनको कहा है कि रोज़ खाना अलग अलग ढंग का होना चाहिए। आप सिर्फ खिचड़ी बना कर देंगे और जो रमज़ान में जो फ्रूट देने वाले हैं वो 80 पैकेट दे रहे हैं, लेकिन उससे पूरा जो लोगों का समाधान है वो नहीं हो रहा है। लोग खिचड़ी देख के थोड़ा कंटाल रहे हैं। उनको अलग अलग तरीके का भोजन मिले, इस प्रकार की कंप्लेंट जब हमारे यहाँ पर महापौर किशोरी पेडनेकर आई थी, उस समय के ऊपर मैंने प्रभाग समिति अध्यक्ष करके 15 वार्डों के अंदर इसकी व्यवस्था अच्छे से की जाए, इसकी कंप्लेंट ऑलरेडी की है। तो उस पर कुछ अमल हो रहा है? बहुत अच्छे तरीके से लोग खा रहे हैं। गए 10 दिन के अंदर कोई कंप्लेंट नहीं है कि खाना खराब हो गया है। आपने हमारी न्यूज़ देखा था जो हमने लगाया था कि बीएमसी के खाने में वो खिचड़ी में इस तरह के बासी होने की या दूसरी तरह की कंप्लेंट थी, आपने उसे? सर, मैं आपका न्यूज़ तो देख पाता हूँ, कम देख पाता हूँ। मैं हमेशा आपकी तरफ देखता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि आप एक चलता फिरता समाज सेवक हैं, और मैंने आपको कई बार कहा है चीज़। और आपकी मेरी बात भले कम हो, लेकिन आप समाज के लिए अच्छा काम करते हैं, और आप जब भी मुझे याद करते हैं, मैंने 24 घंटे के अंदर आपको काम करके दिया है। ये बात सही है कि आप जब भी एटी न्यूज़ ने किसी मुद्दे को उठाया है, सुनील यादव जी ने उसे प्राथमिकता के तौर पर लेकर के वो काम को पूरा किया है। आइए हम दूसरे समाज सेवक हैं। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे उत्तर भारतीय समाज सेवी महाराष्ट्रियन हैं, सारे लोग हैं, पर वो राजनीति से हर पार्टी लेवल से उठ करके यहाँ पर आए हैं। आइए उनमें से एक हैं हमारे साथ मिश्रा जी, मैं उनसे कुछ जानना चाहूँगा।
मिश्रा जी, आपको कैसा लगता है भाई साहब, ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं पिछले 55-60 दिन से जो चल रहा है, किस नज़रिए से देखते हैं आप इसे? एक सामाजिक काम है और ये सामाजिक काम के अंदर जिस ढंग से ये पूरी टीम वर्क ने काम किया है, ये बधाई के पात्र हैं। मैं इनको साधुवाद देता हूँ और ऐसे ही सामाजिक काम अंधेरी में हरदम होते रहें। और एडवोकेट धनंजय दुबे की अगुवाई में पूरी टीम को मैं साधुवाद देता हूँ और बहुत बहुत पूरे सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आज 55 दिन से ये काम चल रहा है। ये गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था जो की गई है वो बहुत ही अच्छा काम है, प्रशंसनीय काम है। धन्यवाद। दुबे जी, कैसा लगता है धनंजय जी का ये कार्यक्रम देखने के बाद 55 दिन से जो चल रहा है उसे आप किस हिसाब से देखते हैं? अंधेरी में बहुत सारे नेता हैं, कौन क्या कर रहा है वो आप भी देख रहे हैं और यहाँ पर क्या हो रहा है वो भी आप देख रहे हैं। एडवोकेट धनंजय दुबे के द्वारा इन्होंने जो काम 55 दिन से किया है ये बहुत सराहनीय, बहुत योग्य, मैं इनका अभिनंदन करता हूँ। राजनेता लोग कहाँ हैं? जो बड़े बड़े राजनेता हैं आपके समाज के, वो इस समय कहाँ हैं? आप जैसे समाज सेवक उनसे सवाल पूछ सकते हैं। जब किसी प्रकार का देश में आफत विपत आता है तो राजनेता तो परिदृश्य में चले जाते हैं, केवल समाज सेवक इस फील्ड में आकर के काम करते हैं। तो ये समाज सेवक जो आज यहाँ समाज सेवा कर रहे हैं वही हमारे समाज के हीरो हैं ना? सदैव से रहे हैं। सदैव से रहे हैं। धन्यवाद। जैसा कि दुबे जी ने कहा कि आज जो अपने आप को साबित करना चाहते हैं, जो मानवता के पुजारी हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, वही लोग आज इस मैदान में डटे हुए हैं। और बाकी जिन्हें राजनीति करनी है, प्योर राजनीति जिसे कहा जाता है, ऐसे लोग इस समय परिदृश्य में, परिप्रेक्ष्य में, यानी पर्दे के पीछे चले गए हैं। आइए हम जानते हैं, हमारे साथ एक और हैं श्रीमान, कुछ लोग चले गए हैं। श्रीमान गणेश अग्रवाल जी हैं जो एक अंधेरी के वरिष्ठ और जाने माने समाज सेवक हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। गणेश जी, बताइए कैसा लगता है आपको दुबे जी का ये कार्यक्रम देखने के बाद? बहुत बहुत हमें आनंद होता है कि उनकी एक सोच है, उनकी एक सोच ने आज इतने जो भूखे हैं, जो भी है समाज के जो रह गए, उनको अन्न मिला। हमारा ये कहना है कि ऐसे समय हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, हमें सबको आगे आकर उठकर जो भी भूखे हैं, जो भी जिनको जो चाहिए, जो समाज के हैं, उनको हर चीज़ पहुंचानी चाहिए। इस संकट की घड़ी में हम सबको एकता, जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं, हमारे जितने भाई हैं, जो धनंजय भाई ने किया, वैसे उनसे एक सीख लेनी चाहिए और आगे के लिए भी सीख लेनी चाहिए कि जो भी आज भी जो भी रह गए हैं, सिर्फ रोटी से नहीं और भी बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, उनसे भी अगर रह गए हैं, उनसे भी वंचित रह गए हैं, तो जैसे सुनील जी हैं और जो भी हैं, उनको हमारा ध्येय है कि वो डेटा जमा करें और पता लगाएं कि कौन कौन इससे वंचित रह गए हैं। आप एक बात बताइए, आप गुजराती समाज से हैं और एक अच्छे समाज सेवक के रूप में आपकी अंधेरी में एक पहचान है और एक धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी होने के नाते आप देख रहे हैं उत्तर भारतीय या जो बिहार के, उत्तर प्रदेश के या दूसरे प्रांत के जो लोग हैं, जो तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, 2-2 बार बांद्रा में जो है रेलवे के झूठी अफवाह उड़ा करके वहाँ पर भीड़ इकट्ठा की गई है, इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं कि ऐसे में क्या लोगों को ये शोभा देता है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतनी भीड़ जुट गई और वहाँ पे कुछ नहीं था। तो मेरा लोगों से कहना है कि आप सचेत रहें ऐसे अफवाहों से कि जिससे एक गर्दी जमा और लोगों को तकलीफ़ हो। ऐसे हमारे राजनेता, हमारे ब्यूरोक्रेट को भी ध्यान रखना चाहिए, ऐसी कोई भी सोशल मीडिया या कोई भी ऐसी हरकत आइंदा ना हो जिससे लोगों को और सबको तकलीफ़ हो। इसकी बहुत बड़ी है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया, इंटरनेट होने से आज जल्दी खबर फैल जाती है और लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। तो इसका हमें बहुत हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में इस समय संजीव सिंह जी हैं जो कि कांग्रेस के अंधेरी के एक अच्छे समाज सेवक और नेता के रूप में इस समय उभर करके आए हैं, क्योंकि वो भी पिछले 55-60 दिनों से लॉकडाउन के दौरान उन्होंने भी यथाशक्ति अपने वार्ड में, पूरे अंधेरी में उन्होंने सैनिटाइज का और दवा का बहुत सारा एक काम करते हुए फूड वितरण भी किया है। आइए हम संजीव से उनके बारे में जानते हैं। संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, एडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। ये बताइए कि दुबे जी के इस कार्यक्रम को आप किस नज़रिए से देखते हैं? आप भी 55 दिन से जो है लगातार इसमें लगे हुए हैं, आप दूसरी जगह कर रहे हैं, पर ये जो है लगातार जो इतने दिनों से हज़ारों लोगों का एक ही जगह खाना पर प्रोग्राम होता रहा है, आज उसका समापन हो रहा है, किस नज़रिए से देखते हैं इसे आप? देखिए, ये मुंबई का सौभाग्य है। मुंबई में जब भी कोई संकट आया है तो मुंबई के सारे लोग, चाहे किसी भी धर्म के लोग हो या किसी भी राजनीतिक दल के लोग हो, सारे लोग खुलकर के सामने से आते हैं और समाज की सेवा के लिए काम करते हैं। तो मुंबई में इस बार कोरोना संकट में भी ये देखने को मिला हमको कि चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी के लोग हो, चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, किसी भी जाति के लोग हो, सारे लोगों ने अपनी जो कुछ उनसे बन पड़ा, जैसे ये
एडवोकेट धनंजय दुबे जी का पूरा टीम था। ये कोई पॉलिटिकल टीम नहीं था, ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था। इनका एक टीम बना, इन्होंने टीम से अपना काम चालू किया। एक दो बार मैं आया इनके पास, देखा तो वाला यार यहाँ क्या चल रहा, तो मालूम पड़ा कि नहीं भाई ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। कुछ लोग संस्था बना करके, कुछ लोग ग्रुप एक इकट्ठा होकर के धनंजय दुबे जी के और बच्ची सिंह के नेतृत्व में राकेश तिवारी जी, ऐसे 4-5 लोग मिल करके यहाँ पर इन्होंने अच्छा एक प्रकल्प चालू किया, जिससे एक अलग ही मैसेज गया नागरदास रोड पे। क्योंकि अनवरत चलता रहा, बीच में डिस्टर्ब नहीं हुआ या ड्रॉप नहीं हुआ 55-60 दिन से। बच्ची सिंह जी, आप बताइए भाई, आप इस कैंप के और इस ऑर्गेनाइजेशन के आप एक मुख्य पात्र रहे हैं, कैसा आपको अनुभव हुआ इस 55 दिन के अंदर, आपने क्या महसूस किया? देखो, ये धनंजय दुबे और सुनील यादव जी एक दिन बैठे, उन्होंने सोचा मुंबई में कुछ ऐसा, अपने अंधेरी में कुछ ऐसा किया जाए। सुनील यादव जी ने अभी तक अपना नाम नहीं लिया, मैं नाम लेता हूँ। अच्छा। सुनील यादव ने पहले दिन बोला था, जब भी हमारा नाम डालना, उसमें हमारा पद नहीं डालना, नगर सेवक नहीं डालना, प्रभाग समिति अध्यक्ष नहीं डालना, प्रद्योत नहीं, आम आदमी। इसके लिए उनके सारे कामों को बैक साइड से सारे सपोर्ट, और संजू भाई का अभी बीच में आर्सेनिक के लिए सारे बच्चों को यहाँ पे जो कार्यकर्ता सबको ला के यहाँ पे दिया। इसके लिए नो पॉलिटिकल कार्यक्रम के हिसाब से ये कार्यक्रम हुआ है। मतलब यहाँ पर किसी राजनीतिक पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, जो भी अब राजनीति में यहाँ के चेयरमैन सुनील यादव जी ने पहले दिन बोला था कि हमारा नाम खाली नाम डालना, उसके आगे पद नहीं डालना। ओके। और पद नहीं डाला गया, लास्ट तक नहीं डाला गया। बहुत अच्छा। तो इसमें पर्दे के पीछे सुनील यादव जी ने जो भी किया, मतलब सूत्र संचालन का काम सुनील यादव जी ने किया है इस कार्यक्रम में, और बहुत सारे लोग भी हैं ऐसे जो मुख्य लोग हैं। हमारे साथ में हैं कांग्रेस के और उत्तर भारतीय संघ के एक युवा नेता हैं, और जो चुनाव भी लड़ चुके हैं अंधेरी से, ऐसे श्री मुकेश शर्मा, यानी पप्पू जी, जिन्हें हम प्यार से कहते हैं। हाँ पप्पू भाई, आप बताइए कि ये 55 दिन से जो समाज सेवा चल रही है वो किस तरह से और कैसे ये हुई, इसमें किन किन लोगों का जो है योगदान रहा है? देखिए, एक चीज़ तो मैं बोलना चाहता हूँ कि चलो पूरे बॉम्बे लेवल पे अगर आप ध्यान में रखिए तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसी कठिन परिस्थिति में चाहे कोई भी पार्टी का नेता हो, नगर सेवक हो, जो अपने क्षेत्र में काम नहीं कर रहा है, तो हर आदमी अपने लेवल से अपने क्षेत्र में काम कर रहा है, इसमें आप किसी को दोष नहीं दे सकते। और बात रही इस जगह की, इस जगह पे जैसे गुप्ता जी की ये जगह है विल्सन फैक्ट्री के सामने, और यहाँ पे मैं तीसरी या चौथी बार आ रहा हूँ। सुनील भैया हमारे यहाँ के कॉरपोरेटर, ये भी 5-6 बार आ चुके हैं, रमेश भैया भी, हम लोग हमेशा आते रहते हैं। ये नॉन पॉलिटिकल जगह है, यहाँ पे आपको कांग्रेस वाले, एनसीपी वाले और बीजेपी वाले, सारे पार्टी के लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं एक मानवता के लिए। और जो धनंजय भाई का उद्देश्य था कि यहाँ पे हमको जनता को अपनी तरफ से बांटना है, उन्होंने अपनी जेब से खर्चा करके इसका क्या, इसमें हम लोगों ने बिल्कुल सहयोग नहीं किया है। हमने सिर्फ ये सहयोग किया है कि जब भी उन्होंने बुलाया हम आके यहाँ पे खड़े हुए। मानसिक शारीरिक तौर पर आप लोगों का सहयोग उन्हें रहा है, बाकी सारा सहयोग उन्होंने अपनी अच्छी तरह से उन्होंने मैनेज किया। उनके साथ में राकेश सिंह, बच्ची सिंह, हमारे संजय भैया हैं, सब लोगों ने उनकी जो मदद की है, जो साथ में शारीरिक ज़्यादा मेहनत तो इन लोगों ने की है, ये लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं इसके लिए संजय भैया को बहुत साधुवाद और उनको सैल्यूट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप एकदम बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं और रोज़ की एक्टिविटीज़ का इनका जो है आपको रोज़ जानकारी होती रही है, कैसा लगता है? आपने 55 दिन से धनंजय भाई के काम को देखा है, कैसा लगता है? देखिए, इस महामारी के दौरान धनंजय दुबे और उनकी टीम, बच्ची सिंह, राकेश तिवारी और पीछे सुनील यादव जी जो यहाँ के नगर सेवक हैं, इनका एक प्रोत्साहन रहा है, इनका एक संचालन रहा है। और किस तरह से इन्होंने 55 दिनों से लगातार यहाँ पे ज़रूरतमंदों को जो भोजन बांटा है, ये निहायत ये समाज सेवा है। और ये ज़रूरतमंदों की जो आज के तारीख में उनका पेट भर दे, इससे बड़ा कोई दान नहीं है, न योगदान है। मैं इनको पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ और हमारा पूरा समर्थन इनकी पूरी टीम को हमेशा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप गोपाल भाई, आप भी कांग्रेसी रह चुके हैं, पर यहाँ पर एकदम मैं देख रहा हूँ कि पार्टी लेवल की कोई बात नहीं है। दुबे जी के कार्यक्रम को आप किस नज़रिए से देखते हैं? इतना बड़ा कार्यक्रम अंधेरी में अभी तक कोई नहीं कर पाया है, कैसे? अपनों की व्यथा देखकर धनंजय दुबे जी ने जो कार्य किया जी, उसके लिए मैं नमन करता हूँ उनको और उनके पूरे समर्थकों को, उनके साथ रहने वाले लोगों को मेरा नमन। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोल सकता मैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, आप जो है धनंजय जी के साथ में सुबह शाम यहाँ पर 55 दिन से जो है लगातार रहे हैं, तो कैसा अनुभव हुआ है आपको यहाँ पे? हमारा अनुभव तो काफ़ी अच्छा रहा। लोगों की सेवा करना
और लोगों की ज़रूरतमंदों को उनको खाना खिलाना इस मुसीबत की घड़ी में, जिनके पास घर नहीं है, छत नहीं है, जो अपने घर पे खाना नहीं बना सकते, ऐसे लोगों को सेवा करना हर नागरिक का फर्ज है। उसी इंसानियत को समझते हुए हमारी पूरी टीम ने ये काम किया है। बहुत अच्छा। राकेश भाई, आप भी एक मजबूत पिलर के तौर पर जो है इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, या धनंजय जी के दाहिने हाथ की तरफ आपने काम किया है, कैसा लगता है आपको? इन 55 दिनों में क्या अनुभव किया? अनुभव तो बहुत अनुभव आया है इस कार्यक्रम को करते हुए। काफ़ी लोगों से मुलाकातें हुई, जिनका कोई सहयोग नहीं कर रहा था, ऐसे लोगों का यहाँ पर सहयोग हुआ। वाकई जो ज़रूरतमंद थे उनको सहयोग मिला। अच्छा। और विशेष रूप से यहाँ पर जो धनंजय जी ने और सुनील जी ने हमको आदेश दिया था कि महिलाओं को और विकलांगों को कतार में नहीं खड़ा करना है। अच्छा, उनको प्राथमिकता के तौर पर आपने तुरंत उनको तुरंत फॉलो किया गया। किसी महिला को, किसी विकलांग को कतार में नहीं खड़ा किया गया। निरंतर 55 दिन जो ये चला है, ये कार्यक्रम एकदम उनके दिशा निर्देश के रूप में चला। और ये हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए एक अलग अनुभव है कि सेवा भाव किस तरह से किया जाए। सेवा भाव क्या होता है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, किसी पार्टी का नहीं, किसी बैनर का नहीं, किसी का नाम का चर्चा नहीं। निरंतर 55 दिन ये चलता रहा। और आज आप देख ही रहे हैं कि उसका आखिरी दिन है, जब जिनकी सेवा करना है वो गांव चले गए हैं, कोई कम लोग रह गए हैं, तो और जो हमारे कारीगर हैं बनाने वाले, वो भी करीब गांव जाने के लिए तैयार हैं। तो इससे आज का आखिरी दिन ये चल रहा है और ये 55 दिन का अनुभव हम लोगों ने सजोया है। ये इतिहास के पन्नों में हमारे अंदर दर्ज रहेगा। भगवान न करे कभी मुंबई के ऊपर इस तरह की फिर दोबारा कोई आफत आए, और अगर आ भी जाए तो क्या भविष्य में आप लोग इससे भी बढ़िया और जानदार प्रोग्राम करने की क्षमता रखते हैं? देखिए भैया, मुंबई हमारी कर्म भूमि है। जो लोग मुंबई छोड़कर जा रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि मुंबई फिर लौट कर आओगे तो इतना निर्दयी मत बनिए, मुंबई में ही रहिए, लोगों की सेवा करिए, लोगों की सेवा लीजिए। सेवा करने वाले और सेवा देने वाले दोनों यहाँ पर उपलब्ध हैं। इससे बढ़िया नज़ारा और कहीं किसी प्रदेश में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और भगवान न करे कि ऐसा कभी फिर मुंबई पर ऐसा आए, नौबत नहीं आएगी, ऐसा मान के चलते हैं। भगवान के चरणों में ऐसी प्रार्थना रहेगी। दिनेश जी, जैसा कि आपने देखा कि राकेश दुबे जी ने अपने मनो व्यक्त किया, और यहाँ पर हमारे साथ एक और सोशल वर्कर हैं दिनेश सिंह जी। दिनेश सिंह जी, आप ये बताइए कि आपको जो है ये जो 55 दिन से आप देख रहे हैं, आप भी पड़ोस में ही रहते हैं, जो देख रहे हैं, ये कैसा लगता है इतने बड़े स्तर पर जो 55 दिन से चल रहा है वो? किशोर जी, मैं ये 55 दिन का जो लॉकडाउन है चौथे चरण में जी, और विशेष तौर पर धनंजय दुबे और उनकी टीम जो पूरी तरह से प्रथम लॉकडाउन से ही इसमें जो सक्रियता दिखाई, तो मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसको जो देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि लोगों के दर्द के साथ जो अपना रिश्ता बना लेता है, वो देवदूत के रूप में लोगों की नज़र में आने लगता है। धनंजय दुबे और उनकी पूरी टीम का ये जो सेवा कार्य है, वो जैसे एक देवदूत की तरह इस समय जो लोग हैरान परेशान, और लॉकडाउन के अंतर्गत पहली आवश्यकता जो व्यक्ति के जीवन की होती है, रोटी कपड़ा मकान की, तो जो रोटी वाली विशेष तौर पर जो जीने का मुख्य सहारा होता है, उसके लिए धनंजय दुबे के मन में जो एक संकल्प आया है। सामान्य तौर पर राजनीतिक क्षेत्र के लोग, सामाजिक क्षेत्र के लोग हमारे यहाँ मतलब काफ़ी कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, हर जगह कार्य हो रहा है, लेकिन एक जिस प्रोफेशन से आते हैं और ऐसा विचार लेकर के जो उन्होंने एक पुनीत कार्य किया है, उसके लिए वो है और अभिनंदन के पात्र हैं। इसको मैं उनका एक संकल्प जो है, मुझे समझता हूँ कि समय समय पर उनके अंदर ये जो रहा, लेकिन लोगों के दुख दर्द को देखकर उद्धृत हुआ, ये इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। वो उनके अंदर संत भाव है, समाज सेवा का एक भाव है, सेवा को नारायण सेवा का मूल मंत्र मानते हूँ। धन्यवाद। अब हम धनंजय दुबे जी से इस बारे में उनके अनुभव को जानने की कोशिश करेंगे कि धनंजय दुबे जी को इन 55 दिनों में क्या अनुभव हुआ, क्या क्या परेशानियां आई, किस किस तरह से लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया, या उनका। तो मैं इस समय धनंजय दुबे जी, 18 न्यूज़ में आपका स्वागत है। भाई साहब, आपके इस पुनीत कार्य को देख करके लोगों का उत्साह बढ़ा है अंधेरी में, और आज की तारीख में आप अंधेरी के हीरो बन करके उभरे हैं, ये हमारी तरफ से आपको बधाई दी जा रही है। आप बताइए कि आपके इस कार्य क्षेत्र में आपके इतनी बड़ी समाज सेवा जो आपने अचानक शुरू कर दिया,
क्योंकि अंधेरी में बहुत समाज सेवक हैं और उन समाज सेवकों ने अचानक एकदम अपना पल्ला झाड़ लिया और ऐसे में आप हीरो बनकर के उभरे हैं, तो कैसा है आपको महसूस हुआ, कैसे ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? देखिए, जहाँ तक समाज सेवा की परिभाषा की बात है तो मैं यहाँ पे समाज सेवा की परिभाषा बदलना चाहूँगा। बहुत अच्छा। अगर आप समाज से जुड़े हैं तो आप लेके क्या आए थे? कुछ नहीं जी। इसी समाज ने आपको दिया, अब आपकी देने की पारी, आप दीजिए। तो हम देने की बारी आई है तो लोग भाग रहे हैं। हाँ, तो हम समाज सेवा नहीं कर रहे हैं, हम इनका कर्ज उतार रहे हैं। ये कोई समाज सेवा नहीं है। आपकी उत्तम सोच जो है, समाज ने एक नया मार्गदर्शन देगी कि जिन्होंने समाज ने हमको इतना कुछ दिया और आज हमको समाज को लौटाने की जो पारी आई है, तो अब हम अपनी जिम्मेदारी से हम भाग रहे हैं। मैं विशेष रूप से उत्तर भारतीय समाज के बारे में कहना चाहूँगा कि 2 वक्त की पूड़ी लेकर के गाँव से चले थे जी। यहाँ आकर के आपने सब कुछ अर्जित किया, तो आप इन्हीं से अर्जित किए हैं और आप इनको दे करके आप इनको कर्ज नहीं दे रहे हैं, आप इनके कर्जदार हैं, आप वो उतार रहे हैं। तो आपने कोई मेहरबानी नहीं की है। समाज सेवा हर आदमी को सोचना चाहिए और अपने अपने स्तर पर हर आदमी को करना चाहिए। और इसके लिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि इसकी सफलता का श्रेय जो है वो टीम को जाता है। एक अकेला आदमी सोच लेकर नहीं चल सकता है। आपकी टीम में मैंने ममता मैडम हैं, मैं उनसे मिलना चाहूँगा। पिछली बार मैं उनसे मिला था, तो उन लोगों को जरा बुलाइए, हम उनसे भी बात बिल्कुल मैं चाहूँगा, सबको लाऊंगा। दुबे जी के इस पुनीत कार्य में जो खाना बनाने से लेकर के उसको पैकिंग करना, उसको बांटना, उसको सारी व्यवस्था, मतलब सुबह से लेकर के शाम तक जिनकी इस पुनीत कार्य में जो है सहयोग और व्यवस्था रही है, प्रमिला गुप्ता जी हैं। अब इन्होंने पूरी ये 55 दिन की जो साधना की है, कोई मंदिर में बैठ करके नहीं की, ना कोई मस्जिद में बैठ कर, इन्होंने मानव सेवा की जो यहाँ पे साधना की है, उसके बारे में हम उनके अनुभव जानते हैं। साधना जी, आप ये बताइए, 55 दिन से आप इस भोजन की व्यवस्था में, इस यज्ञ में लगी हुई हैं। हाँ। कैसा अनुभव हुआ है आपको? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, जैसा जैसा करना था वैसा वैसा हम लोग किए। अच्छा। हाँ। कोई किसी तरह की कोई तकलीफ होती नहीं? थी? नहीं नहीं, एकदम नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई? नहीं। आप भाई साहब अपना परिचय दीजिए। राधे श्याम गुप्ता। राधे श्याम गुप्ता जी। जी हाँ, मतलब हम लोग ने सब प्रोग्राम किया है और हमने पूरा खाना बनाने का मेंटेनेंस जो जितना है सब, पूरा मैनेजमेंट आपके जिम्मे था। सब मैंने करके दिया। हमको बहुत खुशी मिली कि मतलब इस ढंग का मौका मिल गया हमको सेवा करने के लिए पब्लिक का। बहुत अच्छा। अब ये जो लोग आपके यहाँ 55 दिन से आते थे, भोजन लेते थे, आपका एक आत्मिक लगाव हो गया था, एक अनजाना रिश्ता बन गया था। अब ये कल से आपके यहाँ नहीं आएंगे, नहीं दिखाई देंगे, कैसा लगेगा? उदास लगेगा अपने को सर। हाँ, थोड़ा टाइम भी पास हम लोग का हो जाता था एक लॉकडाउन में। और दूसरी बात, हम लोग का परिश्रम भी हो जाता था। अच्छा। अब नहीं आएंगे तो थोड़ा उदास लगेगा ही। अच्छा। चलिए, फिर भी आपकी शुभकामना इन लोगों के साथ में है। कोई इसमें से 2-4 दिन के अंदर गाँव भी चला जाएगा, कोई रहेगा। सर, मैं अंत इस बात से करना चाहता हूँ, ये अंत नहीं है कि हमारी टीम के जो कर्ता धर्ता हैं उनमें सबसे सर्वोपरि नाम आता है सुनील यादव जी का, जिनका भी मार्गदर्शन हमें मिला। और उसमें एक योगदान है हमारे बच्ची सिंह, राकेश तिवारी हैं, संजय दुबे हैं और उन सब, और विपुल गुप्ता हैं। इसके अलावा उन सब से ज़्यादा अगर एक इंसान का हाथ और पैर आप निकाल दीजिए, काम नहीं कर सकता, तो हमारे हाथ पैर ये थे। हाँ, ये अगर ये नहीं रहे होते तो शायद ये हम नहीं कर पाते। बहुत अच्छा। तो हमारी बॉडी के ऑर्गन ये थे। ये आपकी टीम है। इन लोगों के बगैर ये संभव नहीं था। जी। तो मैं ये सारा योगदान, सारी क्रेडिट इन लोगों को देना चाहता हूँ। इसमें गरीब लोग कितने भूखे प्यासे थे, तो हिसाब से हम लोग चालू किए सब। अभी ये लॉकडाउन हो खत्म, मतलब कि इसका एक प्रोग्राम, आपका जो भोजन का प्रोग्राम है वो बंद हो रहा है। हाँ। कैसा महसूस होता है? आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन बहुत बढ़िया है। महसूस क्या हो रहा है कि यही तकलीफ हो रहा है भाई, बंद हो रहा है अब। अच्छा। हाँ, और बाकी सब गांव चले गए हैं भोजन। अब जो है जितने थी उतना हम लोग किए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोगों को आज जो है स्पेशल खाना बनाया गया है। उसमें जो है खीर है, पूड़ी है, सब्ज़ी है। तो ये सारा जो है आज यहाँ पर आखिरी बार जो है इन लोग को यहाँ पर दिया जा रहा है। आप बहुत सारे लोग जो है अंधेरी के क्षेत्र में लंगर और व्यवस्था चलाए और उन सब में जो है अभी आखिरी दिन तक यहाँ पर लॉकडाउन 4 में
जो चल रहा है वो यहीं से चल रहा है, धनंजय दुबे जी का। वैसे आरएसएस की तरफ से चला था, जोगेश्वरी राम मंदिर की तरफ से भी जो है काफ़ी दिन तक वो चला, पर बीएमसी ने किसी कारणवश जो है उन्हें बंद करवा दिया। और जो बीएमसी आज की तारीख में अपनी खिचड़ी का जो वितरण कर रही है, उसमें कई समाज सेवकों ने, कई नेताओं ने, और यहाँ तक कि एटी न्यूज़ ने भी उसके भंडाफोड़ का पूरा जो है ये किया है। और उनकी खिचड़ी में जो है काफ़ी शिकायत आई है, बीएमसी की जो खिचड़ी बंट रही है, लोग उससे संतुष्ट नहीं है, फिर भी मजबूरी में आदमी को खाना पड़ रहा है। अक्षय तूण, एटी न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी, कैमरामैन जसवंती चौहान के साथ। धन्यवाद। कितने दिन से आप भोजन ले रहे हैं यहाँ पे? 2 महीना से। 2 महीना से। कैसा लगता है भोजन लेने के बाद यहाँ पे? अच्छा लगता है। अच्छा खाना मिला इतने दिन तक? अच्छा। और कोई है आपके साथ में जो, या आप अकेले हैं? अकेले हैं। 2 महीना तक आपको खाना मिला, बढ़िया लगा ना? किसी प्रकार की तकलीफ नहीं, शिकायत नहीं थी ना? नहीं सर। चलिए, धन्यवाद। कैसा लगा भाई? कितने दिन से ले रहे हो खाना? 2 महीने से। 2 महीने से। खाना वाना अच्छा रहा ना? ठीक रहा। हाँ, कोई तकलीफ नहीं रही ना? कोई तकलीफ नहीं। आप कितने दिन से? 2 महीना से। 2 महीना से। खाना वाना अच्छा मिलता था? हाँ, अच्छा मिलता है। अच्छा, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं थी? नहीं, कुछ नहीं है। ऐसा तो नहीं कि टाइम पास खाना होता था, ऐसा नहीं, कोई शिकायत? चलिए, धन्यवाद। 2 महीने से आप लोग को खाना मिल रहा है, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना? चलिए, धन्यवाद।